एक शहर में एक परिवार रहता था जिसमें मोहित, उसकी पत्नी सपना और दो बच्चे पूजा और पिंकू रहते थे। स्कूल की छुट्टियां लग गई थी, इसलिए मोहित अपने बच्चों को गांव घुमाने उनके दादा दादी के पास लेकर जा रहा था। वे सब अपनी कार में बैठकर गांव के लिए निकल जाते हैं। मोहित और सपना कार में बैठे गांव की बातें कर रहे थे। जैसे ही वे जंगल के रास्ते पर पहुंचते हैं, अचानक ही मौसम खराब हो जाता है और तेज तेज हवाएं चलने लगती है। तभी सपना मोहित से कहती है, अरे मोहित, लगता है हम गांव जा रहे हैं तो भगवान भी खुश होकर बेमौसम ही बरसात कर रहे हैं। तुम ठीक कह रही हो। आखिर हम इतने दिन बाद गांव जो जा रहे हैं। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि अचानक ही कार बंद हो जाती है। मोहित, मैंने कितनी बार कहा है इस खटारा कार को बेचकर दूसरी नई कार ले लो, पर नहीं, तुमको तो ये कार बेचनी ही नहीं है। अरे नहीं सपना, कार खराब नहीं हुई है। मैंने तो कल ही कार को ठीक करवाया था और अपनी कार भी तो इतने भरे जंगल में बंद हो गई कि यहाँ आसपास कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। वे सब थोड़ी देर तक कार में ही बैठे रहते हैं। तभी उन्हें सामने से एक बूढ़ी औरत हाथ में लालटेन और सर पे टोकरा रखे दिखाई देती है। धीरे धीरे वह बूढ़ी औरत कार के पास आ जाती है। तभी मोहित कहता है, अरे माँ जी, इतने बड़े जंगल में इतनी रात को आप क्या कर रही हैं? बेटा, मैं तो खिलौने बेचने बाजार गई थी। तूफान के कारण मुझे वापस आने में देर हो गई। पर माँ जी, आप इतना भीग रहे हो तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। जब तक बारिश नहीं रुकती आप मेरी कार में बैठ जाओ। तभी वह बूढ़ी औरत सपना और बच्चों की तरफ देखकर बोलती है, नहीं बेटा, यहीं पास में ही मेरी झोपड़ी है, मैं चली जाऊंगी। मैंने तो तुम्हारे बच्चों को दूर से ही देख लिया था। इतना कहकर वह बूढ़ी औरत अपने टोकरे में से एक गुड़िया निकालती है और पूजा को दे देती है। मोहित उस औरत को कार में बैठने के लिए बार बार कहता है, पर वह औरत वहां से चली जाती है। उसके जाते ही बारिश रुक जाती है। मोहित अपना कार ठीक कर वहां से घर आ जाता है। बच्चे अपने दादा दादी से मिलकर बहुत खुश होते हैं। अरे पूजा, पिंकू, तुम लोग बहुत दूर से आ रहे हो। तुम लोग हाथ मुंह धो, तब तक मैं खाना निकाल देती हूँ। वे सब खाना खाकर सोने जाते हैं। तभी पूजा अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं इस गुड़िया को अपने पास सुला लूं? नहीं पूजा, लाओ, मैं रख देती हूँ गुड़िया, सुबह खेलना इसके साथ। सपना पूजा से गुड़िया ले लेती है, पर वह गुड़िया सपना को बहुत अजीब लगती है। वह थोड़ी देर उसे देखती ही रह जाती है, फिर अलमारी में बंद कर सोने चली जाती है। करीब रात के 2 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। घर के सभी लोग अपने अपने कमरे में सो रहे थे। तभी अलमारी जोर जोर से हिलने लगती है, मानो जैसे उसमें से कोई बाहर आना चाहता हो। अलमारी का गेट धीरे से खुलता है और वह गुड़िया बाहर आ जाती है। पूजा, पूजा पिंकू, मेरे साथ खेलो ना। इतनी अजीब सी आवाज़ सुनकर पूजा पिंकू दोनों उठकर बैठ जाते हैं। तभी पूजा कहती है, तुम तो बोलने वाली गुड़िया हो। आओ मेरे साथ खेलो ना। पूजा पिंकू, चलो ना, हम बाहर चल के खेलते हैं। अरे हाँ हाँ पूजा, चलो हम इसके साथ खेलते हैं। पूजा और पिंकू उस गुड़िया के साथ खेलने लगते हैं। तभी वह गुड़िया कहती है, पूजा पिंकू, चलो ना, हम बाहर चल के खेलते हैं। हाँ हाँ, चलो बाहर, हम भी बाहर चल के खेलते हैं। चलो ना पूजा। नहीं पिंकू, मैं माँ से पूछ लेती हूँ। माँ से क्या पूछना पूजा, हम थोड़ी देर में बाहर खेल कर आ जाएंगे। हाँ पूजा, मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए आई हूँ। वे दोनों गुड़िया के साथ बाहर खेलने चले जाते हैं। गुड़िया आगे आगे चलती है और पूजा और पिंकू पीछे पीछे चलते हैं। वह गुड़िया उन्हें जंगल की ओर झोपड़े की तरफ ले जाती है, जहाँ पर वह बूढ़ी औरत पूजा और पिंकू का इंतजार कर रही थी।
जैसे ही वे झोपड़े में पहुंचते हैं, पूजा और पिंकू उस बूढ़ी औरत को देखकर चौंक जाते हैं। आओ आओ मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम तो वही आंटी हो जिसने मुझे ये गुड़िया दी थी। हाँ, मैं वही आंटी हूँ जिसने तुम लोगों को ये गुड़िया दी थी। मुझे तुम दोनों बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैंने तुम दोनों को अपने पास बुला लिया। इतना कहकर वह बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगती है और अचानक ही चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल को देखकर पूजा और पिंकू बहुत डर जाते हैं। वे लोग भागने की कोशिश करते हैं, पर वह गुड़िया उनका रास्ता रोक लेती है। भागते कहाँ हो तुम दोनों? तुम जानते नहीं हो मुझे। चुपचाप यहीं पे खड़े रहो, नहीं तो तुम दोनों का सर धड़ से अलग कर दूंगी। इधर सुबह होते ही जब सपना अपने बच्चों के कमरे में जाती है तो बच्चे वहाँ पर नहीं होते। वह घबराकर इधर उधर आवाज लगाती है, पर पूजा और पिंकू उसे नहीं मिलते हैं। तभी मोहित की माँ कहती है, मोहित बेटा, बहुत दिनों से अपने गांव में बच्चे गायब हो रहे हैं। पता नहीं कौन बच्चों को उठाकर लेके जा रहा है। अपने पूजा पिंकू भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है बेटा। काश मैंने तुम लोगों को मना कर दिया होता गांव आने के लिए। अरे नहीं माँ, तुम घबराओ मत। कहाँ जाएंगे बच्चे? यहीं कहीं होंगे। तभी सपना की नजर अलमारी पर पड़ती है। अलमारी का दरवाजा खुला था और वह गुड़िया वहाँ पर नहीं थी। तभी सपना मोहित से कहती है, मोहित मोहित, वो गुड़िया भी यहाँ पर नहीं है। कहीं यह सब काम उस गुड़िया का तो नहीं है? मुझे बहुत डर लग रहा है। कहाँ गए होंगे मेरे बच्चे? तुम कुछ करते क्यों नहीं? नहीं पूजा, बच्चों को गुड़िया कैसे गायब कर सकती है? तुम तो उस पर खामखा शक कर रही हो। वे दोनों यहीं कहीं खेल रहे होंगे। मैं बाहर देख कर आता हूँ। ये सब बच्चों को ढूंढने बाहर जाते हैं। अरे भैया, तुमने हमारे बच्चों को देखा क्या? तुम्हारे बच्चे? मैं तो अपने बच्चों को ढूंढ रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे भी बच्चे गायब हो गए हैं? हाँ भैया, पिछले कुछ दिनों में बच्चे गांव से गायब हो रहे हैं। हम सभी बहुत परेशान हैं। आए दिन किसी न किसी के बच्चे गायब हो जाते हैं। गांव के सभी लोग आपस में बातें करते हैं। हम किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और उससे अपने बच्चों के गायब होने के बारे में पूछते हैं। आखिर कौन है जो हमारे बच्चों को गायब कर रहा है? गांव के सभी लोग एक तांत्रिक के पास जाते हैं और उससे गांव की सारी बातें बताते हैं। तांत्रिक अपनी मंत्र शक्ति से बच्चों का पता लगाता है और कहता है, तुम सबके बच्चे गांव के पास वाले जंगल की ओर गए हैं। जल्दी चलो मेरे साथ। गांव वाले तांत्रिक को लेकर जंगल की तरफ आते हैं और उस बुढ़िया के झोपड़े में पहुंच जाते हैं। वे सब देखते हैं एक चुड़ैल गांव के सभी बच्चों पर अपना जादू कर एक बोतल में बंद कर रही थी। गांव वाले उस चुड़ैल को देखकर चौंक जाते हैं। फिर तांत्रिक कहता है, अरे ये चुड़ैल, छोड़ दे गांव के बच्चों को, नहीं तो मैं अपने मंत्र से तुझे भस्म कर दूंगा। अरे ये तांत्रिक, अच्छा हुआ तो इन गांव वालों को लेके यहाँ आ गया। इन बच्चों के साथ साथ इन गांव वालों को भी इस बोतल में बंद कर दूंगी और आने वाली अमावस्या को मैं सब गांव वालों को गुड़िया बना दूंगी। ये सब मेरे इशारे पे काम करेंगे। इतना कहते ही चुड़ैल के हाथ से एक बोतल गिरकर टूट जाती है। पूजा और पिंकू वापस से बच्चे बन जाते हैं। भी पूजा कहती है, इस चुड़ैल की जान उस गुड़िया में है, उसे जला दो। पूजा के इतना कहते ही तांत्रिक अपनी मंत्र शक्ति से उस गुड़िया को जला देता है। या के जलते ही वह चुड़ैल भी जलने लगती है। अरे नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकती। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मैं जल रही हूँ। तांत्रिक, मैं इन बच्चों को छोड़ूंगी नहीं। मैं जरूर अपना बदला लूंगी। मैं वापस आऊंगी और तुझे और इस गांव वालों को सबको गुड़िया बना दूंगी, सबको। इतना कहते ही चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और वहाँ पे जितनी बोतलें थी सभी टूट जाती हैं। बोतल के टूटते ही सभी बच्चे वापस से बड़े हो जाते हैं और सब अपने माँ बाबा को पाके बहुत खुश होते हैं।